सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसमें आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक नन, एक पर्सनलाइज्ड, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो ऑल होगा, ठीक है। तो आपने ऑल को सिलेक्ट करके छोड़ देना है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फिर आपको हमारी हर वीडियो जो है वो हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है। और सबसे पहले जो है जो भी वीडियो देखे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो हमारा है परसेंटेज जो है वो क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। परसेंटेज जो है वो टोटल, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पहले, लाइक जो कि सिंपल हमने परसेंटेज निकालनी होती है, लाइक किसी का रिज़ल्ट बच्चे का बनाने के लिए इस तरह। तो उसमें हमारे पास जो परसेंटेज का साइन होता है, परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर ऐसे 100, ठीक है। इसके अलावा बाज़ औक़ात यहाँ पर काउंट डाउन की जो बुक है उसमें मैं देख रही थी कि परसेंटेज निकालने में अक्सर क्वेश्चन किया होता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में करें, फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ पे हमें दिया हुआ है 27%, साथ में परसेंटेज का साइन है। ये जो होता है ये परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है, परसेंटेज साइन। परसेंटेज का साइन है, इसको करना हमने किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन होती है हमारे पास, मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, जो कि बटर या ओवर की फॉर्म में लिखी हुई वो हमारे पास फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। जब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, 27/100, ठीक है। अब ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। यहाँ पर फर्दर अगर कटिंग हो तो कटिंग कर लेते हैं, ना हो तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। यही हमारा आंसर होगा जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के। परसेंटेज का साइन जब हटता है तो उसकी जगह पे हमारे पास 100 नीचे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ, लाइक 3.5 है और इसके साथ परसेंटेज का साइन है, ठीक है, 3.5। अब यहाँ पर जब पॉइंट्स डेसिमल में आ जाता है तो फिर हम सबसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, हटा देंगे, 35 लिख देंगे, डेसिमल को लिखना ही नहीं है। और डेसिमल में जो है पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, जब भी हमारा ये रूल है कि जब भी डेसिमल का साइन बीच में होता है, डेसिमल हटाना होता है जब हमने, तो फिर हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हों उतने ही 1 के साथ 0 आते हैं। लाइक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 के साथ एक ही 0 आएगा। इसके अलावा जो परसेंटेज हटानी है, इसके लिए जो हमारा 100 नीचे आता होता है हम वो भी साथ ही लिखेंगे, ठीक है। अब इस तरह 35 ऊपर आ जाएगा और नीचे 10, 100 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ना करें तो हम इसी कटिंग भी कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 100, लाइक ये 5 पर हो रहे हैं, 5 से अंदर 35, 5 टू द 10। आप फर्दर इसकी ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर 7 का 7 आ जाएगा और नीचे 100 टू द 200। ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करना है वो ये मेथड है, और ये जो खाली है वो ये वाला है, ओके। इसके बाद में आगे एक और चीज़ होती है कि फ्रैक्शन से कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो शॉर्टली लिख रही हूँ, ठीक है, कि फ्रैक्शन दी हुई होगी और उसको हमने जो है परसेंटेज में चेंज करना है। लाइक 1/5 है, ठीक है। तो जब 1/5 दिया हुआ है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज में इसको कैसे चेंज करें, ठीक है। तो फिर यही है कि हम ऐसे करते हैं कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो अब हम 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब हमने चेंज करना होगा, यहाँ पर मैं अलग से लिख रही हूँ ताकि जो भी बच्चा देखे समझ आ जाए कि जब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। परसेंटेज से फ्रैक्शन में डिवाइड, ओके। और जब हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तब हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100।
एक दफ़ा फिर बता दूँ, परसेंटेज से जब हमने फ्रैक्शन, जैसे हमने पहले किया, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमने 100 से डिवाइड किया, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। अगर इसकी कटिंग हो जाए तो हम कटिंग कर लेते हैं, नहीं होती तो फिर हम वैसे ही मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करके आंसर दे देते हैं। 5 1 5, 5 2 10, पहला 10 और दूसरा आगे 0 है तो 5 0 0, 21 20, और इसके साथ हम परसेंट का साइन लगा देंगे, ये परसेंटेज का साइन, यानी 1/5 की जो परसेंटेज बनती है वो हमारे पास 20% बनती है। ये हमारे 3 क्वेश्चन मैं इस वक्त समझा चुकी हूँ आपको। फर्दर अगर डेसिमल में दिया हो, डबल नंबर हो 0.35, ठीक है, इसको हमने चेंज करना है किस में, परसेंट में, परसेंटेज में 0.35। अब इस तरह डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो फिर भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे 35, यानी इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे। पॉइंट ख़त्म करके मैंने पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 1 और 2, तो 1 के साथ कितने 0, 2 zeros। ओके, नाउ वी विल कट इट। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग कैसे होगी, 5 7 5 पर हो रही है, 5 7 35, 5 2 10, 5 0 7/20 आ रहा है, तो 7/20 और मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, यहाँ पर मैंने 100 को लिखा नहीं, अब मैं फिर से लिख देती हूँ। तो अब एक ज़ीरो से कट जाएगा। ठीक है, पहले आप इसकी कटिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये 100 जो आया था नीचे, ये पॉइंट हटाने से आया था, और ये 100 जो मैंने लगाया है ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये 0 से 0 कट गया, और 2 1 2, 2 5 10 फिर से कटिंग हो रही है, और 10 5 35, यानी कितना आ रहा है, 35%। अब हमारा ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और चीज़ है जो यहाँ पे दी होती है, 50% ऑफ 280। ठीक है, 280, 50% ऑफ 280। अब यहाँ पर बच्चे समझते हैं कि पता नहीं ये 15% लिखा हुआ है, ऑफ 280 का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे कि जब 50% है तो इसको सिंपल 15/100, यानी परसेंट में है तो ओवर 100 आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और 280। अब इसमें ये देखें कि ये 0 0 से कट जाएगा, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे 5 की, या जैसे भी हो उस तरह। इधर 5 2 10 और 5 3 15, इसकी हो गई 5 से। ठीक है, इधर 5 से की, और इधर 2 से कर लेते हैं। 2 1 2, 2 14 28 होता है। अब नीचे 1 आ गया, इट्स मीन के ख़त्म हो गया। 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, वो 42 होता है, यानी 42 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 15 ऑफ 280 का आंसर जब हमारे पास 42 है। एक दफ़ा फिर समझा दूँ, सबसे पहले हमने इसका जो 15% ऑफ 280 था, 15% का हटा के नीचे 100 लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया 280 से, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 280। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 कट किया, फिर यहाँ पे हमने 5 से कटिंग किया, 5 2 10, 5 3 15, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ इधर और इधर 2 से कटिंग हुई है, 2 1 2, 2 14 28, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके 42 आंसर दे दिया। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। द कॉस्ट, अब मैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आ रही हूँ कि इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ अ बुक, एक बुक, कॉस्ट से मुराद जो है कीमत, ठीक है, ऑफ अ बुक, एक बुक की, इज़ ₹60, कितनी है, 60 रुपये। द शॉप ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%, और उस 60 पर भी एक शॉप वाले जो है ना वो 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे हमारी अक्सर जूतों वाली दुकान पे 50% डिस्काउंट, 40%, 60% इस तरह लिखा होता है, यानी अपनी जो असल प्राइस है उससे वो डिस्काउंट करके वो कम पे दे रहे होते हैं। 40% ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस वही होती है जो जिसे वो सेल कर रहे हैं। व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द बुक, तो जो डिस्काउंट लगा उस पर वो प्राइस वो कितनी बनेगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम करते हैं। अब सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अब देखिए 40% ऑन है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है 40% ऑन, तो इट्स मीन 40%, हम यहाँ पे लिखेंगे 40% ऑफ 100 पहले,
ये हमने खुद से लिखना है। और 40% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 40 है। उसके बाद 40% ऑफ 1 लिखते हैं, ठीक है। 40% ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 40, और यही वाला जो पीछे 100 आया था, ये 40/100। जब वन पे, यानी पहले 100 पे हम करते हैं तो वो 40 आएगा, और जब हम 1 नंबर पे करते हैं इसको तो वो 40/100 आएगा, ठीक है। उसके बाद 40% ऑफ 60, जो उन्होंने 60 रुपीज़ दिए हैं, वो ये 60 रुपीज़ जो उसकी प्राइस है उस पर, पहले उन्होंने कहा कि 100 पे कितनी हुई 40, उन्होंने कहा 1 पे कितनी हुई तो 40/100, और जब 60 की बारी आएगी तो फिर हम करेंगे 40/100 और मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। अब इस ये 1 0 इसका इससे कट जाएगा, इस 0 से 1 0 इसका मैंने इस 60 वाले 0 से काटा है, और दूसरा मैं इसको 0 इस 0 से काट रही हूँ, ठीक है। तो नीचे 1 बच गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है नीचे वाले 1 की, ठीक है। तो 6 4 दार कितना आ जाएगा हमारे पास 24, यानी कि वो 60 की जो चीज़ है वो कितने में दे रहे हैं, वो 24 में दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर नीचे डिस्काउंट ऑन books at 40% इज इक्वल्स टू ₹24, ये इसका आंसर होगा। और ये जो आज मैंने क्वेश्चन समझाया है काउंटडाउन का जो मैथ है ऑक्सफोर्ड का, वहाँ से समझाया है, और जितनी भी परसेंटेज थी, और आगे भी फर्दर किसी भी बच्चे को अपनी किसी भी बुक से कुछ समझना हो मैथ के अलावा भी सारे सब्जेक्ट्स है, तो प्लीज़ फ्रैंकली जो है ना वो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।